ARC स्टार्टर डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ना क्लास 9th में आगे वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति यानी कि मैं आपको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये बोला गया है कि ना अगर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा, हिंदी में कौन से चतुर्थांश में होगा अगर x धनात्मक है y ऋणात्मक है। तो देखिए थोड़ा सा मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता दूं आपको। यहां पर इस लाइन को x एक्सिस बोलते हैं, इस लाइन को y एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसे x अक्ष कहेंगे, इसको y अक्ष कहेंगे, ठीक है। ओके, यहां पर प्लस होते हैं x के और यहां पर x माइनस का होता है, ये प्लस होता है और ये वाला माइनस का होता है, ठीक है। अब ये दोनों प्लस किया तो यहाँ प्लस कोमा प्लस आ जाएगा, तो x और y यहाँ पर प्लस के होते हैं, यहाँ पर x माइनस का है और y प्लस का है, यहाँ पर x माइनस का है और y माइनस का। देखो पहले x लेते हैं फिर y लेते हैं, यहाँ पर x प्लस का है और y माइनस का है, तो पहले x लिया जाता है फिर y होता है, पहले x फिर y होता है, पहले x फिर y होता है। और आपको पता होना चाहिए x वाले को एफसीसा कहा जाता है, ABSCI एफसीसा यानी कि हिंदी में भुज बोलते हैं। y को ऑर्डिनेट बोला जाता है, ऑर्डिनेट, ठीक है, यानी कि कोटि बोला जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब इसने पूछा है कि अगर x धनात्मक है y ऋणात्मक है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। देखो x प्लस का है और y माइनस का है, ठीक है, तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा यहाँ पर हमसे पूछ रहा है। तो आप मुझे बताइए किस में होगा, x प्लस का और y माइनस का। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, ये जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर आ गया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने पूरा कंसेप्ट इसलिए बता दिया कि कल को भी और क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, ठीक है। हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं, चौथे में है ये। अच्छा एक बात और सीख लो, अगर दोनों में से कोई जीरो आ गया, जैसे मान लो ये y की वैल्यू जीरो है तो इसे हम बोलेंगे x एक्सिस, क्योंकि x पर होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस बोलोगे आप इसे, ठीक है। खाली अगर पॉजिटिव है तो अब x अक्ष लिख दोगे, ठीक है। अगर ये y की वैल्यू है तो हम इसे बोलेंगे y एक्सिस, y अक्ष बोलेंगे इसे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मेरा मकसद केवल ये प्रैक्टिस टेस्ट करवाना नहीं है, आपको एडिशनल नॉलेज देनी है ताकि आप अच्छा एग्जाम कर पाओ, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें सेकंड क्वेश्चन यहां पर बोला गया है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट। यहां पर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। ये कह रहा है कि ये जो 5 मात्रक दूरी पर है x अक्ष से और सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आपको पता लगाना है कि उस बिंदु की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से समझिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आप डायग्राम बना लो। तो देखिए डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, इसने बोला है x एक्सिस बोला है और ये x एक्सिस से ना, यहाँ पर x एक्सिस है, ये 5 यूनिट दूर पर है लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको सेकंड क्वाड्रेंट देखना है, तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, ठीक है। यहां पर मैंने आपको बताया नहीं था, बता दूं, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, ठीक है। तो इसने बोला है सेकंड क्वाड्रेंट में है और x एक्सिस, ये x एक्सिस होता है, x अक्ष होता है, तो ये 5 मात्रक दूरी पर है। देखो अब 5 मात्रक दूरी यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो इसने बोला x एक्सिस से दूरी पर बोला है, तो मैंने नीचे क्यों नहीं लिया। देखो नीचे भी तो 5 की दूरी हो सकती है, क्योंकि x एक्सिस बोल रहा है, तो ऊपर वाला क्यों लिया, क्योंकि इसने बोला है सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट ऊपर है। अगर ऐसे फर्स्ट बोलता है तब भी हम ऊपर वाला लेते, 1 2 3 4 5, और अगर ये बोलता थर्ड या फोर्थ तो हम नीचे लेते 1 2 3 4 5। तो अब वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो जब x एक्सिस से दूरी पर बोलेगा तो x एक्सिस तो 0 हो जाएगा और y की वैल्यू हो जाएगी,
जब भी डिस्टेंस वाली बात बोलेगा, अगर वो एक्स एक्सिस से दूरी बोल रहे हैं तो ये वाई की वैल्यू है। अब हम प्लस की क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट भी बोल सकता था, तब भी आंसर ये रहेगा। अगर ये थर्ड या फोर्थ बोलता तो हम यहाँ पे आंसर बोलते 0-5। अब एग्जाम में इसका आंसर क्या लिख के आओगे? एमसीक्यू पे टिक करोगे तो क्या टिक करोगे? 0,5। ठीक है, क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन का आंसर? देखो एक्स एक्सिस से दूरी बोल रहा है, अगर ये वाई एक्सिस से दूरी बोलता तो ये हो जाता वाई एक्सिस। तो फिर हम यहाँ लेते 1 2 3 4 5, और वाई एक्सिस दूरी बोलते तो आंसर आता 5,0। जिससे दूरी बोलेगा ना वो 0 हो जाएगा। आपको ये याद रखना कि पहले वाला एक्स होता है और बाद वाला वाई होता है। समझ में आ गया? अच्छा, वीडियो का फायदा ये है कि आप उसे दोबारा सुन सकते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आपको कंपेयर करना है, पहले वाला एक्स होता है, बाद वाला वाई होता है। तो x-4,7 इक्वल टू 4,7, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब देखो हिंदी मीडियम इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैथ्स में ज्यादा फर्क होता नहीं, बस लैंग्वेज थोड़ी बहुत लिखी होती है, उसे हमें देखना होता है। ये वाला इसके बराबर होगा, देखो ये सेम है, ये पहले वाला पहले वाले के बराबर हो जाएगा, तो x-4 इजिकल टू 4 हो जाएगा। तो x इजिकल टू माइनस का 4 जगह क्या हो जाएगा? प्लस का 4 इजिकल टू में कितना का 8। मतलब आपको पता है क्या सोचना है कि x की जगह मैं क्या लिखूं कि घटाने पर 4 आ जाए। तो 8 लिखूंगा तो 8 में से 4 जाएंगे तो 4 ही तो बचेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बी हमारा। तो इसने बी पार्ट में बोला है 1,2y-3। अब आप इसे अपने आप करो और अपना आंसर मैच करो, कमेंट करके बताना चाहिए, बता सकते हो। देखो 1 तो सेम है, ये कह रहा है y की जगह क्या लिखूं कि मल्टीप्लाई करके 3 घटाऊं तो 7 आ जाए। तो आप सोचो क्या रखूं y की जगह। ये तो बच्चे ना बिना सॉल्व किए कर लेते हैं, फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। 5 आंसर आएगा। कैसे आएगा देखो, इसको इसके बराबर लिख लेंगे। तो 2y इजिकल टू 7, माइनस का 3 जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। 2y इजिकल टू 7 और 3 कितना होगा? 10। y कितने का आ गया? 10। 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड होगा तो y इजिकल टू कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक, 5 आ रहा है। आप माइंड में सोचो ना, अगर आप जल्दी करना चाहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो फोर्थ क्वेश्चन तो आप खुद ही आराम से कर लेंगे अगर आपने मेरी पुरानी बात यहाँ पे सुनी होगी। तो यहाँ पर इसने बोला कि आपको डिस्टेंस पता लगानी है इस पॉइंट से एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। मैंने आपको क्या बताया था? अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोल रहा है तो वो वाई की वैल्यू होगी, और वाई एक्सिस से बोल रहा है तो वो एक्स वाली वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसने बोला है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 7,-6 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। 7,-6 की एक्स अक्ष व वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करो। तो 7,-6 की एक्स अक्ष से दूरी, पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। तो अगर एक्स अक्ष से दूरी है तो वाई वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ 7,-6 फ्रॉम एक्स एक्सिस इजिकल टू 6 हो गया। ठीक है, अब मैं समझाता हूं कैसे हो गया। फिर 7,-6 की वाई अक्ष से दूरी कितना आ जाएगा? 7। माइनस नहीं लेते, डिस्टेंस के माइनस में नहीं होती। ठीक है, अगर किसी के मन में है सर आपने माइनस नहीं लगाया, डिस्टेंस के माइनस में नहीं होती। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 7,-6 फ्रॉम वाई एक्सिस, तो कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, मैंने एक लैंग्वेज में लिख दिया, मतलब इस तरीके से। ठीक है, अब हुआ कैसे देखो, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है ना। जैसे एग्जाम में अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाए, आप कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो ये वाला पॉइंट बनाओ, x का 7 y का -x। तो कौन से क्वाड्रेंट में है? प्लस माइनस किस में होता है? x प्लस का y माइनस का, तो फोर्थ में होता है। तो यहां पर बना लो। ठीक है, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये हो गया 3 4 5 6। ठीक है, और 7, क्योंकि हमें 7 तक लेना है।
और y कितना लेना, 1 2 3 4 5 6, माइनस लगा लो। तो x का 7 ये रहा, y का -6 ये रहा, तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो 7 कोमा माइनस का 6 है, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है, हमें ये पॉइंट पता लगा, इसने बोला ये वाला जो पॉइंट है ना, x से कितनी दूरी पर है। जब x से दूरी बोलेगा तो यहां से गिनेंगे, एक मतलब 6 है ना, तो 6 आ गया। तो इसलिए तो मैंने यहाँ पे लिखा था x से दूरी 6। और जब ये बोल रहा है कि ये वाला पॉइंट y से कितनी दूरी पर है, जब y से दूरी बोलेंगे तो ये इस लाइन को लेंगे, तो कितना आएगा, 7। इसलिए तो मैंने बोला कि अगर x एक्सिस से दूरी बोल रहा है तो y वाला आंसर हो जाएगा, और y वाला बोल रहा है तो x वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन माइनस कभी नहीं लगाएंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती। क्लियर हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है ये किस क्वाड्रेंट में है, 4 कोमा -2, -3 7 और -1 -2। जल्दी से बताओ ये किस चतुर्थांश में है। अगर आप ये नहीं बता पा रहे तो फिर आपकी तैयारी नहीं है। देखो प्लस माइनस दे रखा है, तो मैंने रूल तो लिखवा दिया था आपको, प्लस माइनस किसमें होगा, फोर्थ में, ठीक है। और जिनका सही है ना वो अपने आप को शाबाश दिया करो, क्योंकि इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप और पढ़ेंगे कि आप होशियार हैं, ठीक है। अब ये माइनस प्लस है, तो बताओ किसमें होगा, वेरी गुड, जिन्होंने बताया मैं उनको दे रहा हूँ वेरी गुड, जिन्होंने सेकंड बोला है, ठीक है। और दोनों माइनस है तो किसमें होगा, थर्ड में, ठीक है। हिंदी में लिख देंगे चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। ये कह रहा है कि इसका जो दर्पण है ना वो बताओ। मतलब अगर हम एक्स एक्सिस को शीशा मान लेते हैं तो इसकी इमेज क्या बनेगी। अच्छा एक बात बताओ, देखो इंग्लिश में भी देख सकते हो, मिरर इमेज पता लगानी है इन सबके, ठीक है। ये कह रहा है एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम शीशे में शक्ल देखते हैं, कोई व्यक्ति जितनी दूर शीशे से खड़ा होता है तो शीशे के अंदर जो शक्ल बनती है वो उतनी दूर बनती है। जो हिस्सा पास में होता है वो पास में आता है, जो दूर होता है वो दूर चला जाता है, हाँ या ना। जो पास में है तो वो क्या होगा, पास में चला जाएगा, जो दूर है तो दूर चला जाएगा, हाँ या ना। होता नहीं होता। तो वही चीज हमें यहाँ देखनी है। ये कह रहा है एक्स एक्सिस को शीशा मानना है, तो इन सब की इमेज क्या बनेगी। देखो मैं आपको सिंपल बताऊं, अगर वो एक्स एक्सिस से शीशे की बात करें तो वाई का साइन चेंज कर दो। आपको अगर शीशे में इनकी शक्ल बनानी है ना तो आपको साइन चेंज करना है, बस। मतलब आपको याद रखना डिस्टेंस में क्या करना होता है, कोऑर्डिनेट में क्या करना होता है, और मिरर इमेज में क्या करना होता है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। या आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, आप उसे बनाकर आराम से पता लगा ले। तो मैं तो आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इससे पहले द मिरर इमेज ऑफ, तो यहां लिखेंगे मिरर इमेज ऑफ -3, 5, ये ना अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि इसने बोला एक्स एक्सिस को लेना है मिरर, तो क्या आ जाएगा 3, ये सेम रहेगा। और एक्स एक्सिस बोले तो वाई वाले का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, मैं अभी समझाता हूं क्यों होगा, ठीक है। तो -3, 5 का दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब यदि एक्स अक्ष के समक्ष है, यदि एक्स अक्ष के समक्ष है, तो क्या होगा, -3, -5, ठीक है। अब हुआ कैसे, हुआ कैसे देखो समझ लो। एक इसने बोला एक्स को शीशा मानना है, तो मैंने अभी आपको बता दिया जैसे इसको शीशा मानेंगे तो ये जितनी दूर होगा उतनी दूर ये बनेगा। लेकिन जब हम एक्स को शीशा मान रहे तो पहले इस पॉइंट की वैल्यू बता, देखो ये माइनस प्लस है तो कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, 1 2 3 4, आपको पता है सेकंड में होगा ये, ठीक है। यहां से बन लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक्स का -3 ये रहा, वाई का 5 ये रहा, दोनों कहां मिल रहे हैं, यहां पर मिल रहे हैं। तो
इसने बोला इसकी शक्ल क्या बनेगी अगर इसको शीशा मानेंगे, तो अगर ये जितनी इतनी दूर है, 5 पे दूर है, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे बनेगा। और ये चीज जो है ये तो वही रहेगी ना, इसलिए कहता हूं कि एक्स एक्सिस देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो ये वाई ऊपर प्लस का था, जब इसकी शक्ल नीचे बन रही है तो ये माइनस का हो गया ना, तो ये ऊपर वाली की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 3,5, और जब इसकी शीट नीचे दिखा रहे तो माइनस का 3,-5 हो जाएगा। इसलिए कह रहा था कि जब एक्स एक्सिस को शीशा मानेंगे ना तो वाई वाले का साइन चेंज कर देंगे। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, 2,0 का क्या होगा, इसका साइन चेंज कर देंगे और 0 का साइन चेंज होता नहीं तो ये रहेगा। और इसका आंसर बताओ -4 -7 का, जल्दी बताओ अपने आप, बोलो। वेरी गुड, जिन्होंने सही बताया उनको, और जिन्हें आ जाएगा फिर जब दोबारा सुनेंगे तब उनको वेरी गुड मिलेगा, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन पर आ जाओ। 7 क्वेश्चन बोला है कि ये पॉइंट को आप देखिए और फिर इनकी लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर ये कह रहा है कि अगर ये आयत है तो चौथे बिंदु की वैल्यू बताइए, तो हमें ये बनाना पड़ेगा डायग्राम, ठीक है। ये बिना बनाए हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप देखो ये तीनों प्लस के, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखना होगा। तो यहां पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, देखो कितना है मैक्सिमम, 6 तक है, तो हमें 6 तक जाना है, ठीक है। कहां तक जाना है, 6 तक। तो 5 और ये हमारा हो गया 6, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, ठीक है। अब बोला क्या, पहला पॉइंट कौन सा है, 0 0, तो 0 0 इसे बोलते हैं ना ओरिजिन को, तो ये आ गया पहला पॉइंट, ठीक है। इसका नाम क्या रख रहा है इसने, ओ। फिर इसके बाद कौन है, 4,0, तो अच्छा मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया था, ठीक है कोई बात नहीं, समझ गया ना तुम, 1 2 3 4, ठीक है। और वैसे भी हम ये रफ में बनाते हैं, मेन तो हमें आंसर लिखना है, ठीक है। तो 4,0 आ गया 4, इसका नाम क्या आ गया हमारा, ए। 4,0, ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू है ना, तो और जब कोई 0 होता है ना तो वो लाइन पर पॉइंट डलता है। अगर कोई पूछेगा ना लाइन पर पॉइंट कब डलेगा, एक्स पर तब डलेगा जब वाई की वैल्यू 0, वाई पे तब डलेगा जब एक्स की वैल्यू 0। तो ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला, ठीक है। फिर क्या है, एक्स का 4 वाई का 6, देखो एक्स का 4 और वाई का 6, तो यहां पर आएगा एक्स का 4 वाई का 6, एक्स का 4 है वाई का 6, तो ये ओ, इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है, बी, ठीक है। इसने बोला है आपको ओ ए लेंथ पता लगानी है, हिंदी में ओ ए की लंबाई पता लगानी है आपको, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, ओ ए, बताओ कितनी होगी, कितनी है, 4 है ना, तो ओ ए लेंथ कितनी आ गई, 4 यूनिट, हिंदी में ओ ए की लंबाई 4 इकाई आ गए, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है ए बी की लंबाई, तो ये ए बी है, तो कितना हुआ, ये जो है ना सामने वाले के बराबर होगा, तो ये कितना, 6 तक, तो 6 आ गया, तो ए बी लेंथ कितनी आ गई, 6 यूनिट आ गई, ठीक है। ए बी की लंबाई कितनी आ गई, 6 इकाई। अब उसने इसके बाद बोला है कि अगर ओ ए बी सी रेक्टेंगल है, वो तो हमें दिख ही रहा है रेक्टेंगल है, बस थोड़ा सा मुझसे टेढ़ा बन गया क्योंकि मैंने अपने बीच में 4 स्किप कर दिया था, आपको पता ही होगा। ठीक है, सी की वैल्यू बताओ, तो बताओ ये सी की वैल्यू कितनी होगी। देखो ये किस पर है, वाई पर है, तो एक्स क्या हुआ, 0। जब किसी लाइन पर पॉइंट होता है तो जिस लाइन पर पॉइंट होता है उसकी वैल्यू होती है, दूसरी 0 होता है, दूसरा 0 होता है, सॉरी। तो 0 कॉमा कितना आ गया, 6। समझ में आ गया आपको, ठीक है। कितना आ गया, 0,6, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0,6। तो ये 1 हो गया हमारा, ये 2 आंसर, ये 3 आंसर हो गए, हमने आराम से कर दिया, ठीक है। अभी कह रहा है 8वां क्वेश्चन है ये, और 8वें क्वेश्चन में यहां पर हमसे जो कह रहा है हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है।
तो ये कह रहा है, पहले ना पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। ये कह रहा है कि ए बी जो है वो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एबीसी और एबीटी में कॉमन है। देखो दोनों में ए बी है, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, और सारों की जो साइड है वो 2a है। और ये कह रहा है ये एक्स एक्सिस में इस प्रकार से बिलोंग करता है कि मिड पॉइंट हो जाता है। ए बी का मिड पॉइंट मतलब ओरिजिन पर आता है। तो ये कह रहा है कि सी और डी के कोऑर्डिनेट निकालिए और ए बी सी डी कौन सा क्वाड्रिलेटरल है पता लगाइए, कौन सा चतुर्भुज है ये आपको पता लगाना है। हो सकता है कि आप इसे पढ़ रहे हो, मैं बता रहा हूँ, हो सकता है समझ ना भी आ रहा हो, लेकिन अब मैं कराऊंगा तो कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो इसने जो बोला है आपको ध्यान से सुनना था। इसने बोला है कि ए बी जो है ना, ए बी दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल में कॉमन है। और इसने बोला है एक बात कि जो ए बी है ना वो एक्स एक्सिस पर लेना है और ए बी का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन है। हमने ये बात नोटिस कर ली यहाँ पर। तो हमने क्या करा, हमने ये ए बी ड्रॉ किया, ए और बी, और इसका बीच का पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, यानी कि हम यहाँ पे लाइन डाल देंगे वाई एक्सिस की। ठीक है, ये क्या है 0,0, और ये पूरा ए बी कितने का है, पूरा है 2a, क्योंकि इक्विलेटर की सारी साइड बराबर होती है। ठीक है 2a। अब इसने ये बोला है कि ये जो ए बी है ना वो ए बी सी और ए बी डी दोनों में है, यानी कि जितना ये ए बी है ना, और यहाँ पे हमने क्या बनाना है, ऊपर बना लेते हैं सी और नीचे बना लेते हैं डी, और जितनी ये लाइन है उतनी लाइन हमें यहाँ खींचनी है, उतनी लाइन हमें यहाँ खींचनी है, उतनी लाइन हमें यहाँ खींचनी है, उतनी लाइन हमें यहाँ खींचनी है। क्योंकि ये जो 2 है तो ये भी 2a ही तो होगा, इक्वल ट्रायंगल में तो बराबर होता है 2a। ये 2a है, ये 2 है, और ये कितना है, पूरा 2 है, तो आधा कितना a हुआ। ठीक है, इसने पूछा है कि आपको सी और डी निकालना है, आपको ये सी और डी की वैल्यू पता लगानी है। तो डियर एक बार बताओ, ये तो टेढ़ी लाइन जा रही है ना 2a, तो ये कितने का होगा, तो ये 90 डिग्री का। यहाँ पर हमें पाथेरस प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, पाथेरस प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो हम कोई सा भी ट्रायंगल ले लो क्योंकि सारे सेम है, तो ए ओ सी ले लेते हैं। तो जिन बच्चों को पाथेरस प्रॉपर्टी आता है ना वो कर लेंगे आराम से, जिन्हें नहीं आता वो भी कर लेंगे थोड़ा सा वीडियो समझने के बाद। इन ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी, तो एंगल जो ओ है मतलब ए ओ सी है जो है, ये ए ओ सी ये कितने का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, कितने का है, 90 का। तो 90 के सामने वाले को हम अलग लिखते हैं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर। ठीक है, तो ए ओ कितना है, ए, और सी ओ कितना है, सी ओ कितना है हमें नहीं मालूम, हमें सी ओ पता लगाना है। और ए सी कितना है, 2a। देखो ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं पाथेरस प्रॉपर्टी का, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो अब बताओ 2a का स्क्वायर है, तो 2a की 2a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, और ये co का co रहेगा। 4a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ये co आ जाएगा। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर कितने बचे, 3a स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वजह के क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। अब 3 तो बाहर निकल नहीं सकता तो रूट में रहेगा, लेकिन a स्क्वायर बाहर निकल गया तो a आ गया बाहर। यानी कि डियर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि देखो ये y एक्सिस है तो x 0 होगा तो कोमा लगा देंगे √3, और ये माइनस नीचे माइनस होता है तो 0 कोमा माइनस का √3। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना, नीचे वाला माइनस का होता है ऊपर वाला प्लस का होता है। और अगर y की लाइन पर है तो y की वैल्यू होगी x 0 होगा। जैसे यहां पर अगर बात करो ना इस पॉइंट की वैल्यू,
क्या होगी, एक्स का ए होगा, वाई का 0 होगा। यहाँ पर क्या होगा, लेकिन माइनस लग जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स का ए होगा, वाई का 0 होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब इसने पूछा क्या था, सी और डी के निर्देशांक निकालिए। तो कोऑर्डिनेट, इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, क्या आ गया, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0,√3a। हिंदी में सी के निर्देशांक, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी के निर्देशांक 0,√3a। आगे समझ में आपको। और इसने क्या पूछा कि ए बी सी डी कौन सा कोऑर्डिनेटर है। अब आप देखो ना, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो चार साइड बराबर है। ठीक है, चार साइड बराबर है, लेकिन ये 90-90 नहीं है, ये वाले। तो इसे क्या बोलेंगे, रोम्बस। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए बी सी डी इज रोम्बस। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। क्या है, देखो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, आपके लाइक के मुझे मोटिवेशन देंगे कि हाँ भाई मेरी वीडियोस वैल्यूबल है, काम आ रही हैं, आप देख रहे हैं, तो फिर मैं और वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, अभी बस अब ठीक है, जो हो गया, मैं और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। और आज के लिए वीडियो में इतना ही है। कैसे लगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप किस चैप्टर्स की वीडियोस पहले देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिए। बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं, आप चैनल करना चाहेंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, अलग अलग सब्जेक्ट की बना रखी है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।